गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस बाबा पावर्ड बाय लोकसेवा एकेडमी पर। और हम इस टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं नेट प्रैक्टिस 50 डेज़ फॉर यूपी पीसीएस के लिए 50 दिन का 50 डेज़ का जो नेट प्रैक्टिस प्लान है, उसमें कब पूरा सिलेबस कवर करते हुए और करंट अफेयर्स को कवर करते हुए एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जिसका आज 8वां दिन है दोस्तों। टुडे इज़ द 8th डे, so we are going to discuss. Hope this initiative is good and hope you are following this. Please follow this initiative for good understanding and I can guarantee you that it is going to help you in a very tremendous way दोस्तों। बहुत ही यूज़फुल होने जा रहा है इनिशिएटिव। प्लीज़ हिंदी मीडियम के दोस्तों के लिए भी बहुत ही जल्दी हम हिंदी मीडियम में आएंगे। फिर भी मैं हिंदी मीडियम में भी एक्सप्लेन करता हूँ, क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता रहता हूँ, तो आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ फाइल में हिंदी में भी प्रोवाइड करने की कोशिश हम लोग जल्दी ही करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज़ फॉलो दिस इनिशिएटिव pcsbaba.com पर, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब पे जो है सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आज नेट प्रैक्टिस का 8वां दिन है, हम देखेंगे 8वें दिन का क्वेश्चन ऑलरेडी पोस्टेड है वेबसाइट पर, और उस पर हम डिस्कशन देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, जो कि ज्योग्राफी बेस्ड है। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं प्लस करंट अफेयर्स प्लस अदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस एंड इंडेक्सेस, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग विंटर सॉल्स्टिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ड्यूरिंग विंटर सॉल्स्टिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? विंटर सॉल्स्टिस के केस में कौन सा करेक्ट होता है? विंटर सॉल्स्टिस एंड समर सॉल्स्टिस, दो तरह का ये टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको पढ़ना पता होगा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या है। द सन इज डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सन इज डायरेक्टली ओवरहेड द इक्वेटर, डेज एंड लाइट आर इक्वल। ये चारों जो ऑप्शंस हैं, इसका चारों टर्म आपको पता होने चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है विंटर सॉल्स्टिस में, ये हमारे जो इंडिया के हिसाब से पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। जब सन जो है डायरेक्टली हमारे कैप्रिकॉन पे होता है, तो उसको विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है तो उसको समर सॉल्स्टिस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जब इक्वेटर पे होता है तो उसको क्या कहते हैं? वो तो दिन रात बराबर, डे एंड नाइट इक्वल होती है, इक्विनॉक्स बोलते हैं। पूरे उसमें क्या होता है? डे और नाइट बराबर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इक्विनॉक्स होता है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। ड्यूरिंग इक्विनॉक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका अभी हम देख चुके हैं कि डे और नाइट इक्वल होते हैं। अभी यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आगे जैसे जैसे हम इस पूरे 50 दिन के अपने प्लान में आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ क्वेश्चन विल बी इंक्रीज्ड बाय द टाइम, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग गोइंग बाय फंडामेंटल सिंपल क्वेश्चंस विच आर ऑलरेडी विच आस्क्ड इन द यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन, ठीक है दोस्तों। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। लूनार इक्लिप्स अकर्स, लूनार इक्लिप्स में क्या होता है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी कंफ्यूजिंग होता है, तो इसका देख लीजिए। लूनार इक्लिप्स में क्या होता है? ऑप्शन देगा मून कम्स इन बिटवीन अर्थ एंड सन, सन कम्स बिटवीन अर्थ एंड मून, सॉरी इसमें मिस्टेक है थोड़ा सा स्पेलिंग। सी है अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, ऑन सन एंड मून कोइंसाइड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक तरफ सन रखिए आप, दूसरी तरफ क्या है? लूनार इक्लिप्स पूछा है, तो लूनार में नहीं दे, तो सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है, दैट इज़ नोन एज लूनार इक्लिप्स। और सोलर इक्लिप्स में क्या होता है? सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सिंपल टर्मिनोलॉजी, बट समटाइम्स यू गेट कंफ्यूज्ड। फॉर क्लैरिटी, फॉर प्रैक्टिस, दिस क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड इन दिस टेस्ट, ओके दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, इन विच सिचुएशन सोलर इक्लिप्स अकर्स? सोलर इक्लिप्स कब होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोलर इक्लिप्स कब होता है? न्यू मून पे, फुल मून पे, इक्विनॉक्स पे, हाफ मून पे। सोलर इक्लिप्स कब होता है? सोलर इक्लिप्स होता है ऑन सेवन न्यू मून पे होता है। सोलर इक्लिप्स कब होता है? न्यू मून पे होता है। व्हेन मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सोलर इक्लिप्स हैपेंस ऑन न्यू मून डे। न्यू मून डे पे होता है। न्यू मून डे कब होता है? इसका और भी आंसर है। न्यू मून डे को क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं, ठीक है। अमावस्या एंड पूर्णिमा भी बोलते हैं, तो उसको न्यू मून डे को, अमावस्या को बोलते हैं फुल मून डे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। सॉरी, न्यू मून डे को अमावस्या बोलते हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इसका न्यू मून डे पे होता है सोलर इक्लिप्स। जो लूनार इक्लिप्स होता है वो फुल मून डे पे होता है। फिर लूनार इक्लिप्स कब होता है? फुल मून डे पे होता है, फुल मून डे। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है विच वी शुड हैव ए वेरी क्लियर पिक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, द सेम फेस ऑफ मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ। असर्शन क्या है कि द सेम फेस ऑफ मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ। जो सन और मून है ऑलवेज एक दूसरे को सेम फेस करते हैं, सेम जो फेस है वही फेस करता है। ठीक है, तो रीज़न क्या है इसमें देखें, द मून कंप्लीट्स वन रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस इन 23.5 days इज अबाउट टू सेम अबाउट द टेक्स टू ऑर्बिट द अर्थ। ठीक है, बोथ ए आर का ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन बी ए आर एंड आर एक्सप्लेनेशन ऑफ। ठीक है, यहाँ ट्रू। ठीक है, यहाँ पे नॉट थोड़ा सा छूट गया है, यहाँ पर देखिए नॉट होगा डी बी में। ठीक है, आर इज़ फॉल्स। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखिए क्या है, सी है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। कैसे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, द ऑर्बिट ऑफ मून अराउंड अर्थ इज इलेक्ट्रिकल एंड टिल्टेड देयर वी कैन सी ओनली सर्फेस टाइम। मून टेक्स 27 days 7 hours 14 minutes to rotate around the sun. This is the reason why we see always same face of moon. Therefore statement is correct but reason R is incorrect. Takes 27 days not 23 days, 27 days to rotate around the earth. ठीक है दोस्तों, चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन यहाँ पर पूछा क्या है, डिमार्केशन लाइन और इंडिया एंड अदर कंट्रीज। डिमार्केशन लाइन और किस किस देश के बीच में है उसको आपको बताना है, मैच कराना है, मैच द कॉलम। डूरंड लाइन, मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ एंड पार्क स्ट्रीट पे। तो यहाँ पर देखिए डूरंड लाइन किसके बीच है, इंडिया एंड अदर कंट्री। डूरंड लाइन इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच है। मैकमोहन लाइन किसके बीच है, इंडिया और चाइना के बीच है। रेड क्लिफ किसके बीच है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, पाक स्टेट भी इंडिया एंड श्रीलंका के बीच है। यहाँ पर मैच द कॉलम देख लीजिए, सी है, ए का 3 है, ए का 3, बी का 1, सी का 2, सी का 2 है एंड देन डी का 4। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कौन सी लाइन किस देश के बीच में, जस्ट फॉर प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन इज देयर। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स बाउंड्री विथ 3 कंट्रीज नेमली नेपाल, भूटान एंड चाइना। कौन सा स्टेट है जो नेपाल से भी करता है, भूटान से भी करता है और चाइना से करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, आसाम है। तो अरुणाचल प्रदेश तो चाइना और भूटान को करेगा, लेकिन नेपाल को शायद नहीं करेगा, नेपाल के बीच में क्या आ जाता है, सिक्किम आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए। सिक्किम ऐसा कंट्री है जो 3 देशों की होता है। इधर साइड, इधर क्या है, इसके जो वेस्टर्न साइड है उधर क्या है, नेपाल है, ऊपर क्या है, भूटान है। ठीक है, और ईस्ट साइड में चाइना है। ठीक है दोस्तों, तो सिक्किम 3 देशों की सीमाओं को टेस्ट करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन इट्स 3 साइड। किस साइड में, 3 साइड में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी 3 साइड में इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है। इसमें ऑप्शन देखिए, वेस्ट बंगाल है, देन अरुणाचल प्रदेश है, देन त्रिपुरा है, त्रिपुरा एंड देन आसाम। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ त्रिपुरा होगा। त्रिपुरा आप देख सकते हैं, त्रिपुरा में क्या है कि 3 तरफ से बाउंड्रीज हैं। ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा में देखिए कौन कौन से बाउंड्रीज हैं। इस साइड क्या है, इस साइड से क्या है कि त्रिपुरा में 3 तरफ से हैं। इधर देखिए, इधर म्यांमार रहेगा, इधर बांग्लादेश रहेगा। ठीक है, तो म्यांमार और बांग्लादेश 3 तरफ से, केवल एक तरफ ओपन है, 3 तरफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं। ठीक है, 3 देश नहीं कह रहा है, 3 तरफ से ये कह रहा है कि 3 वो है मतलब। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल रीजन इज द ओल्डेस्ट इन द कंट्री। कौन सा जियोग्राफिकल रीजन जो है, भौगोलिक भाग जो सबसे पुराना है इंडिया कंस्ट्री में। यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, हिमालय, माउंटेन रीजन, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इंडियन पेनिनसुलर रीजन। जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है वो सबसे पुराना भाग है। ठीक है, दक्कन का जो प्लेटू है दैट इज़ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है, कुट्टन ऑफ केरला इज़ फेमस फॉर। कुट्टनाड,
कुट्टनाड ऑफ केरला इज फेमस फॉर। और फ्रेश वाटर लेक है, रीजन विथ लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया, कोरल आइलैंड है, द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए क्या, रीजन विथ लोएस्ट एल्टीट्यूड जो है ये केरला में है, ये फैक्चुअल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान डेजर्ट और थार डेजर्ट इज एक्सपेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये किसका हुआ है एक्सपेंस ऑफ, किसका एक्सपेंस है, पेलियोसिन, पेलियोसिन रिसेंट डिपोजिट, ओलिगोसिन। तो ये ऑप्शन यहाँ देखिए प्लेस्टोसिन है, रिसेंट डिपोजिट्स है, जो थार का मरुस्थल है वो रिसेंट डिपोजिट से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या, इंडिया रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में जो है वो कितना है, वो इंडिया का रैंक है 52nd, 52, इंडिया रैंक इन 57 था। ठीक है, इंडिया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अभी क्या है, इसका रैंक इंडिया की इम्प्रूव हुई है, 57 से 52 हो गई है, 5 रैंक्स इम्प्रूव। ठीक है दोस्तों, और ये इस बार इंडिया में लॉन्च किया गया था, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, जो इसका लॉन्च हुआ था, जो अनाउंसमेंट हुआ था वो इंडिया में हुआ था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का इंडिया में 2019 में हुआ था, इसलिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इंडियाज रैंक इज़ 52। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, वाज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। Same they analyze the medical innovation, and Switzerland is the most innovative country followed by Sweden. United States of America according to, ठीक है, चलिए देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, नामदफा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। तो यहाँ पर आए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए अरुणाचल प्रदेश। नामदफा नेशनल पार्क ये टाइगर रिजर्व भी है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि टाइगर रिजर्व भी है। नामदफा नेशनल पार्क इज इन अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। सेंट्रल टोबैको तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ऑप्शन देख लीजिए, मैसूर, शिमला, राजमुंद्री, नागपुर। राजमुंद्री सी, ये आंध्र प्रदेश में है। राजमुंद्री एक प्लेस है जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री इज लोकेटेड एट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री लोकेटेड एट झांसी सी। ठीक है दोस्तों, चलिए 16वां क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड द 6th इंडियन ओशियन डायलॉग टेक प्लेस ऑन December 13, 2019। कहाँ पर हुआ था, इसमें ऑप्शन देख लीजिए, कोलंबो, मुंबई, बैंगलोर, न्यू दिल्ली। तो ये न्यू दिल्ली पे हुआ था, सब फैक्चुअल्स हैं, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होता है। ठीक है, एशियान के द्वारा, एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। 17वां क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप्ड गुड गवर्नेंस इंडेक्स इन बिग स्टेट्स कैटेगरी। कौन से राज्य ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप किया है बड़े स्टेट्स की कैटेगरी में, ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या है, यहाँ पे तमिलनाडु है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। In order to determine the status of governance, prevailing state Dr. launched the Good Governance Index on 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें देख लीजिए, ये तमिलनाडु ने टॉप किया है। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल आउटरीच प्रोग्राम स्टार्टेड बाय जेम रिसेंटली। जेम पोर्टल क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम पोर्टल इसको बोलते हैं। नेशनल आउटरीच प्रोग्राम स्टार्टेड बाय जेम। जेम एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसमें क्या होता है कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, PSUs हैं, उनको अपने जो इंटरनल जो भी है डेली की ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो भी प्रोक्योरमेंट करना है, जेम पोर्टल के थ्रू करना को प्रमोट किया जा रहा है, जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, जिस पे कोई भी वेंडर रजिस्टर कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, जेम टॉक, जेम संवाद, जेम लोक संवाद, जेम लोक संसद। तो इसका आंसर क्या, जेम संवाद एक इनिशिएटिव आउटरीच प्रोग्राम किया गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, जो कि जिसको जेम पोर्टल को बढ़ावा देने के लिए। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रिक्स समिट 2019। ब्रिक्स समिट 2019,
11th BRICS summit took place in Brasilia, Brazil. तो Brazil summit here economic growth for an innovative future. ब्रिक्स कंट्रीज अडॉप्टेड द ब्रासिलिया डिक्लेरेशन। तो आपको बताना है कि तीनों स्टेटमेंट हैं ब्रिक्स समिट 2019 के संदर्भ में सही है या नहीं है। इसमें से ऑप्शन आपको चूज़ करना है 1, 2, 1, 2, 3। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या है, ऑल द अबव, ऑल 3 आर करेक्ट। द 11th ब्रिक्स समिट टुक प्लेस, ठीक है, 13 नवंबर से 14 नवंबर को 2019 में कहाँ हुआ था, ब्राज़ीलिया में, ब्राज़ील जो ब्राज़ील की कैपिटल है। थीम इसका क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, व्हाट इज द डेडलाइन सेट टू अचीव 100% इलेक्ट्रिसिटीफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड अंडर सौभाग्य स्कीम। सौभाग्य स्कीम जो चलाया गया था 100% जो बिजली विभाग की है स्कीम है, हर घर को कनेक्शन, हर घर को बिजली सौभाग्य। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लीजिए 30 मार्च 2019, 30 मार्च 2019, फरवरी 2019, तो 30 जुलाई। जो इसका डेडलाइन था वो क्या था, 31 मार्च 2019 तक, 31 मार्च 2019 तक 100% इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हाउस होल्ड्स का जो टारगेट था वो था। ठीक है दोस्तों, 31 मार्च 2019 तक, तो ये हो गया। ठीक है दोस्तों, सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 20 क्वेश्चंस। I hope you liked it. Please join our initiative. Please follow our initiative pcsbaba.com पे और YouTube चैनल ज्वाइन कीजिए और पढ़ते रहिए और keep healthy, be safe and be happy. Thank you. See you again in next video. Thank you.